हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल लाइफ गाइडेंस चैनल। और आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, एडवोकेट बनने वाले हैं, उनके लिए ये आज का वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगी जिसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। बट इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि हाँ, उस गलती नहीं करना है और उससे बचना कैसे है, और उससे बेस्ट मौका आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी उसको आप कैसे बना सकते हैं, ये भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो बताई गई है कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और उसका सोल्यूशन क्या है, उसका और उसको अच्छे से कैसे कर सकते हैं। अगर क्योंकि जाने अनजाने में गलतियां सभी हो ही जाती है और कुछ डाउट हमेशा रहते हैं, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो मिस्टेक है वो आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में आपको 6 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको उनका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा उसको भी बताने वाला हूँ। और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बोनस जो पॉइंट है आपको लास्ट में देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर स्टडी। तो आपने बहुत जगह ये चीज़ें सुनी हुई है कि रेगुलर स्टडी, लॉ के स्टूडेंट हैं तो रेगुलर स्टडी करना जरूरी है, कॉलेज आना जरूरी है, इंटर्नशिप अटेंड करना जरूरी है, बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से सुनी हुई है। लेकिन रेगुलर स्टडी करते कैसे हैं, क्या करना है, मन ही नहीं लगता है, तो उसको बेटर तरीके से आज हम बता रहे हैं कि उसमें आपको, क्योंकि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप बुक खरीद के आप पढ़ेंगे। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं लॉ के और बुक आप लेके पढ़ रहे हैं तो शायद आपको समझ में ना आए और कुछ समय बाद आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए पढ़ने में। लेकिन वही चीज़ें अगर आप क्लासेस करते हैं और कोई टीचर आपको समझा रहे हैं, आप बता रहे हैं, फिर आप पढ़ रहे हैं उसको, तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आती है वही चीज़ें। तो आज का हमारा यही इस टॉपिक पे सोल्यूशन है, इस पॉइंट पे, रेगुलर स्टडी पे हमारा पॉइंट है आज का। आपने सुना होगा पहले वीडियो में कि रेगुलर स्टडी, तो रेगुलर स्टडी का सोल्यूशन क्या है, कैसे करें। रेगुलर स्टडी तो सबको ही बोल देता है कि रेगुलर स्टडी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, नंबर अच्छे आएंगे, अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन करें कैसे? करने के लिए तो सभी लोग बड़े बड़े बात कर लेते हैं, लेकिन स्टेप वाइज करना हो जब, तो कहीं ना कहीं वहाँ चूक जाते हैं। तो ये चीज़ आप हम आपको बता रहे हैं कि इस पर आपको करना है। अगर आपने लॉ में एडमिशन लिया है तो रेगुलर स्टडी के लिए आपको कॉलेज अटेंड करना है, बिल्कुल, इसमें कोई दुराय नहीं है। अगर आपको अच्छा सफल अधिवक्ता आपको बनना है तो आपको कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा, आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी, तभी आपका इंटरेस्ट उसमें जगेगा लॉ में, और तभी आप रेगुलर कर पाएंगे। रेगुलर कहने से रेगुलर नहीं होता है, आपका उसमें मन भी लगना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए, या फिर बोझ की तरह लगने लगता है सब चीज़। अगर आप किसी कारणवश कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज क्लास नहीं जा पा रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको कोचिंग लॉ का जरूर करना चाहिए, है ना। क्योंकि ओवरऑल बात वही है कि आप डायरेक्टली बुक लेके बैठिएगा, आप पढ़िएगा, 2-4 उसमें पेज पढ़िएगा, आपको समझ नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो कोई आपको समझाने वाला, बताने वाला चाहिए, जो आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मिलेगा। मेरा तो यही कहना है कि कॉलेज ज्वाइन करिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इंस्टीट्यूट की तरफ देख सकते हैं। उस और नहीं तो सोल्यूशन है इसका ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए, ऑनलाइन। तीसरा सोल्यूशन हुआ कॉलेज, कोचिंग या ऑनलाइन। और चौथा सोल्यूशन है आप क्लास किए हुए हैं, कोचिंग में, ऑनलाइन में आप पैसा नहीं है या नहीं लगाना चाहते हैं, तो यूट्यूब है एक बेस्ट आपका जरिया। बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे जो आपका, जैसे कि आपको आईपीसी पढ़ना है, अभी तो नया वाला आ चुका है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो आप बहुत सारे आपको चैनल यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से आप पढ़ पाएंगे, क्लास कर पाएंगे। क्योंकि आप बुक लेके बैठेंगे आपको समझ नहीं आएगा, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो किसी भी, जैसे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 21 पढ़ना है, या आईपीसी का, मानिए कि कोई भी आपको सेक्शन पढ़ना है, तो यूट्यूब पे डालिए सिंपल सा, या आजकल चैट जीपीटी है, वहाँ भी आप ये डालिए कि आईपीसी का ये सेक्शन या बीएनएस का ये सेक्शन का में क्या है, सिंपल भाषा में बताओ, तो आपको एआई बता देगा। और यही चीज़ आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं कि आईपीसी का ये सेक्शन में क्या है, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगा।
कि आईपीसी का मानिए कि 22 धारा 304 या 307 या 300 302 कोई भी आप धारा डालिएगा जब यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी उस टॉपिक पे। तो आप पढ़ने के साथ, वीडियो को देखने के साथ आप पढ़ाई कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रीड बुक या जजमेंट आपको जरूर से करना चाहिए। जजमेंट पढ़ते समय या बुक जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो भी लीगल वर्ड है आपको क्लियर होता है। आप एक बुक भी ले सकते हैं जो आपको किसी लॉ के शॉप से मिल जाएगा, लॉ बुक जहाँ मिलता है, विधि शब्दावली, जो भी लीगल वर्ड्स होते हैं उसको, जैसे आप इंग्लिश में एप्पल का सेव होता है वैसे ही हिंदी इंग्लिश उसमें दिया रहता है। तो आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी जजमेंट पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक आपको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी आप देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ। तीसरा, लोग बोलते हैं इंटर्नशिप करो इंटर्नशिप करो, लेकिन ये नहीं बताते हैं कहाँ से करो, कैसे करो। इंटर्नशिप आप लॉ स्टूडेंट है तो बिल्कुल करिए, एकदम जरूरी है इंटर्नशिप लेकिन कहाँ से करें कोई बताने वाला नहीं है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर है ना, तो कोई बताने वाला नहीं है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है, आपको मिलेगा कॉलेज। कॉलेज में इंटर्नशिप, आपका कॉलेज अगर इंटर्नशिप कराता होगा तो सभी, जैसे एक बार में बहुत सारे वहाँ नोटिस, आप कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे आप देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। अगर आपका कॉलेज नहीं कराता है, वो कॉलेज आपका लेके जाते हैं, अगर नहीं आपके कॉलेज में हो रहा है, नहीं करा पा रहे हैं लोग, तो कैसे इंटर्नशिप करेंगे। तो हमारा इस पे पॉइंट है, आप ऑनलाइन ढूंढिए, गूगल पे आप जाइए, वहाँ देखिए कि इंटर्नशिप के लिए कौन सा लॉ फॉर्म इंटर्नशिप करा रहा है आपके स्टेट में, आपके आसपास, आपके डिस्ट्रिक्ट में, है ना। डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं कहेंगे बट आपके स्टेट में बहुत सारे लॉ फॉर्म, और डिस्ट्रिक्ट में भी आप सर्च कीजिए, आपको गूगल पे मिल जाएगा, है ना। तो आप ऑनलाइन वहाँ ढूंढ सकते हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जाके बात भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हुआ। एक तो पहला कॉलेज से इंटर्नशिप आप करिए, वो लोग कराते हैं, नहीं कराते हैं तो आप ऑनलाइन ढूंढिए। दोस्तों से बात कीजिए, आपके दोस्त कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो या किया हो किसी ने, तो उनसे बात कीजिए कि भाई कहाँ से किए हो, किस एडवोकेट के पास या किस लॉ फॉर्म में, हमको भी बताओ। तो आप दोस्तों से बात कीजिए, या सीनियर जो भी आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनसे बात कीजिए, तो वहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप पास आउट हो चुके हैं, कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, या कॉलेज से आपको नहीं कोई मदद मिल पा रहा है इंटर्नशिप के लिए, तो आप कोर्ट जाइए और वहाँ पे बात कीजिए कि किसी से पूछिए कि कौन से यहाँ एडवोकेट है इंटर्नशिप कराते हैं, या कि कहाँ पे लॉ फॉर्म है जो इंटर्नशिप कराता हो। एडवोकेट से आप बहुत सारे बात करेंगे तो आपको जरूर से इंटर्नशिप के लिए आपको ये मिल जाएगा कि कहाँ से इंटर्नशिप करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोर्ट विजिट। बोलते हैं बहुत सारे वीडियो में कि आप कोर्ट विजिट करिए, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे जाना है, क्या करना है, किसके पास जाएं, है ना। क्योंकि आप कोर्ट जाएंगे तो 1 से 2 दिन आप जा पाएंगे और कोई वहाँ पे नहीं है गाइडेंस देने वाला या बताने वाला, या तो वीडियो में बताते हैं कि आप जाइए, आप कोर्ट में बैठिए, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को, आपका ऑब्जर्व करिएगा, लेकिन आप ज़्यादा वहाँ टिक नहीं पाइएगा। आप अकेले जाते हैं, स्टार्टिंग है अभी, तो आप किसी कोर्ट रूम में बैठते हैं 1 दिन 2 दिन, तो उसके बाद आप बोर होने लगेगा। आप सोचिएगा क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हालांकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, फिर भी आपको एक अंदर से लगेगा कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आप 2 दिन 4 दिन जाएंगे, 1 सप्ताह जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप कोर्ट जाइए और वहाँ किसी एडवोकेट से बात कीजिए। बहुत सारे होंगे जो आपको वहाँ पार्ट टाइम में आप वहाँ रह सकते हैं, कई सारे एडवोकेट होंगे, तो आप बात कीजिएगा वहाँ पे, तो आपको वहाँ पार्ट टाइम में आप रह जाइएगा, तो आपका कोर्ट भी विजिट हो जाएगा, आपकी वहाँ मन भी लगेगा। हालांकि लॉ मन लगाने वाला चीज़ नहीं है कि मन लगेगा तो करेंगे, नहीं। इसमें आप करिए, जितना ज़्यादा करिएगा, जितना करिएगा उतना मन लगेगा। ये नहीं कि मन लगेगा तब करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी। आप करिएगा तब मन लगेगा। तो ये आप किसी एडवोकेट से आप बात कीजिए और वहाँ जाइए, और आपका वहाँ अच्छा पोस्चर, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर आप यूनिफॉर्म में होने चाहिए, तब आप किसी एडवोकेट से बात कीजिए। इसी में एक पॉइंट है हम जो आपको बोनस पॉइंट में बताएंगे, इसी में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइट नोट्स। नोट्स बनाइए। तो नोट्स कैसे बना सकते हैं, डायरी और पेन लेके घूमते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के डिजिटल ज़माना में सभी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, AI आ चुका है, तो आपको पेपर और पेन से नहीं, अपने मोबाइल से काम कीजिए। और नोट पैड में आप जो भी आपको नया चीज़ मिल रहा है, जो भी सीखने को मिल रहा है, जो भी शब्द मिल रहा है, या कोई भी चीज़ अच्छा जो आपको नॉलेज दे रहा है, आपको नहीं पता था, उस चीज़ को नोटबुक में टाइप कर लीजिए। और उसको सिर्फ नोटबुक में नहीं रखना है, उसको रूम पे आके या घर पे आके आपको कॉपी में आपका उसको लिखना है। ये नहीं कि आप मोबाइल में नोटपैड में रख लिया, वैसे बिल्कुल नहीं होगा, है ना। नोटबुक आपका एक कॉपी होना चाहिए जिसमें आप सभी चीज़ें वो लिखेंगे घर पे, नहीं तो मोबाइल में रह जाएगा, फिर कभी उसका पढ़ाई नहीं कर। मोबाइल में तो रहना अच्छी बात है, रहेगा, आप कभी उसको खोल के देख सकते हैं, बट आपका कॉपी में भी, नोटबुक में भी, रूम पे होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट है हमारा बोनस पॉइंट।
तो आप बोनस पॉइंट में सबसे पहला है कि आपको लॉ आप कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन खास करके जो भी लॉयर हैं, लॉ कर रहे हैं, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आपको बना बनाया मौका कुछ वहाँ मिलने वाला नहीं है। आप इंटर्नशिप में भी जैसा कि हमने बताया कि आप कोर्ट विजिट करिए, किसी एडवोकेट से बात कीजिए, तो भी ये चीज़ें जरूरत पड़ने वाली है। क्या आपको सबसे जरूरी चीज़ एक आनी चाहिए, वो है टाइपिंग। जो आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, मोबाइल से बहुत सारे टाइपिंग करते हैं, वो वाली नहीं, कंप्यूटर पे जो टाइपिंग करते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों आप अच्छे से सीख लीजिए। नहीं सीखे हैं आप तो सीखिए, और सीखे हैं तो उसको और बेस्ट कीजिए और स्पीड बढ़ाइए। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप किसी एडवोकेट से बात करेंगे कि हमको रख लीजिए, वो पूछेगा आपको आता क्या, आपको टाइम पास के लिए थोड़ी कोई रखेगा। आपके पास कोई स्किल है तब तो आपको रखेगा, आप उसको हेल्प कर पाएंगे तब तो आपको रखेगा। आपको सिखाने के लिए एडवोकेट आपको नहीं रखेगा। उसके काम में आप मदद कर पा रहे हैं कि नहीं, तब आपको एडवोकेट रखेगा। ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ लीजिए। कि आप सोचेंगे हम तो जाएंगे इंटर्नशिप मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जाएंगे पैसा आने लगेगा, ऐसा लॉ में बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, ये चीज़ें आप बिल्कुल भी दिमाग में रखिए। दूसरी चीज़ है कि डरना बिल्कुल नहीं है। डरने से मेरा मतलब है कि किसी को आप जाके मार दीजिए तब कहिए कि डरेंगे नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप किसी से सवाल करने में, है ना, किसी एडवोकेट से बात करने में, कहीं अपना बात रखने में, उसमें आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप पढ़े रहेंगे अच्छे से अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। तो आप कॉन्फिडेंस में बात कीजिए, कहीं भी ये नहीं कि डर के बात करें, बिल्कुल नहीं। अगर आप डर के बात कीजिएगा, आपका बात में वजन नहीं होगा, तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। इतना आप ध्यान रखिए कहीं भी। तो आपका जो बात है वो बात एकदम क्लियर स्पष्ट रखिए कि मेरा ये बात है सर। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। और हमारा लास्ट पॉइंट है, जो सभी पे आप जितने भी मैंने पॉइंट अभी 6 पॉइंट बताए और बोनस पॉइंट 2 बताया, वो सभी चीज़ों के लिए ये लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आपका डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप रेगुलर वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी सक्सेसफुल एडवोकेट नहीं बन पाएंगे। सक्सेसफुल एडवोकेट ही नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आप डिसिप्लिन रहिए। जो भी मैंने पॉइंट बताया उसको आप कंटिन्यू कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए समाप्त कर लेते हैं हम लोग सभी फिर से पॉइंट को। पहला क्या था, रेगुलर स्टडी। उसमें मैंने बताया रेगुलर स्टडी आप कॉलेज से कीजिए, कोचिंग से कीजिए, या ऑनलाइन कीजिए, या यूट्यूब से कीजिए। रीड बुक जजमेंट, उसमें मैंने बताया कि आप रीड करते हैं तो आपका इंग्लिश अच्छा होता है, और विधि शब्दावली जो होता है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया इंटर्नशिप कोर्ट। इंटर्नशिप में मैंने बताया आप कॉलेज से इंटर्नशिप बात कीजिए, वहाँ से अगर जाते हैं इंटर्नशिप पे तो अच्छी बात है। दूसरा, आप वहाँ से आपको ऑप्शन नहीं मिला है, दूसरा आपको ऑनलाइन करना है, नहीं तो दोस्तों से बात कीजिए, सीनियर से बात कीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तब आप कोर्ट विजिट कीजिए और एडवोकेट से बात कीजिए कि इंटर्नशिप में आपको रहना है। आप कोई एडवोकेट आपके जानकारी में है जो इंटर्नशिप कराते हैं तो आप बता दीजिए, तो या तो वो रखेंगे या तो आपको बता देंगे। 2 4 10 एडवोकेट से बात तो कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए। एडवोकेट बनना है, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि किसी से बात कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कोर्ट विजिट। कोर्ट विजिट में हमारा क्या है कि वही आप 2 दिन 4 दिन जाएंगे, उसके बाद बोर हो जाएंगे, उसके बाद मन नहीं लगेगा, उसके बाद नहीं जाएंगे। तो इसलिए कुछ काम आपको वहाँ मिलना चाहिए। कुछ काम में आप जब इंगेज रहते हैं तो आपका मन लगता है, टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे खाली बैठे रहेंगे तो टाइम कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल मोबाइल देखिए, मोबाइल चला रहे हैं, कब 24 घंटा आपका चला गया, कब रात में मोबाइल चालू किए, रील देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चल रहा है। तो मोबाइल में बिजी ना होकर आपको कोर्ट में विजिट होना है, बिजी रहना है एडवोकेट के साथ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइट नोट। तो आप नोट्स बनाइए, कोई भी चीज़ नहीं आपको शब्द मिलती है या तो नोटबुक पेन कॉपी ना रख कर नहीं रख सकते जेब में हमेशा, तो आप मोबाइल में नोटपैड आजकल डिजिटल हो चुका है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं और रूम पे आकर उसको नोटबुक में अपना नोट कर सकते हैं। बोनस पॉइंट में हमारा था टाइपिंग आपका एकदम सीख लीजिए, नहीं टाइपिंग का। उसके बाद डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस में बात करना है। और कॉन्फिडेंस जब आता है जब आप अंदर से मजबूत हो, आपको नॉलेज हो, आप पढ़े हो, आप किए हो, आपको करना है, तो कॉन्फिडेंस आता है। कोर्ट में जब भी आप विजिट करें तो आप प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो। आपने अभी लॉ के स्टूडेंट है, आप लॉ कंप्लीट नहीं किया तो आप बैंड नहीं लगा सकते, बाकी आप ब्लेजर और ये ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट आप लगा के यूनिफॉर्म में जाएं। आईडी कार्ड पास में हो तो आप अपना आईडी कार्ड पास में रखें, क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था कि कोई भी अन्य व्यक्ति व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, यानी जो भी वकील का ड्रेसअप होता है उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं दिखेगा, या व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में कोर्ट परिसर में आपको नहीं रहना है। तो आप अपना आईडी कार्ड जरूर से अपने पास रखें, ताकि अगर कोई पूछता है, पूछेगा तो नहीं बट पूछता है, रूल आ चुका है तो पूछता है तो आप दिखा सके कि हम इंटर्न हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और सब में इम्पोर्टेंट था डिसिप्लिन। आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखें, और लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके पास और ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, तभी आप अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे एडवोकेसी में भी और अपने जीवन में भी। तो आज के लिए इतना ही।